कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में यह नाम किसी कॉमेडी शो जैसा लग सकता है, लेकिन यह नाम भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बन चुका है। फिलहाल जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये चुनाव मैदान में उतरेगी या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही इसका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और इसके लिए पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये पार्टी देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं, छात्रों और आम जनता का सरकार के खिलाफ फूटा हुआ गुस्सा, एक ऐसा गुस्सा है जिसने डिजिटल दुनिया में आंदोलन का रूप ले लिया है। और इस आंदोलन के सहारे देश का युवा और विपक्ष मिलकर मोदी सरकार को रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की नाकामियों पर बुरी तरह घेर रहे हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और इसके जरिए सरकार पर किस तरह के तीखे हमले किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से, लेकिन उनका बयान मोदी सरकार के गले की फांस बन गया और जनता ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अब ये नया और अनूठा तरीका अपनाया। जनता का कहना है कि आज के युवा की जो हालत है वो मोदी सरकार की वजह से ही है, यानी सीजेआई ने मोदी सरकार को फंसा दिया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो सीजेआई का बयान जानते हैं, जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें जब कोई काम या रोजगार नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं या आरटीआई लगाने लगते हैं और सिस्टम को परेशान करते हैं। अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया। देश के युवाओं ने इस बयान को अपने आत्मसम्मान पर चोट माना। युवाओं को लगा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और जब युवा अपनी आवाज उठाता है तो उसे कॉकरोच और परजीवी कहा जाता है। बस यहीं से गुस्सा भड़क उठा। हालांकि बाद में कोर्ट और चीफ जस्टिस की तरफ से सफाई भी आई कि उनका मकसद देश के सीधे साधे और ईमानदार बेरोजगार युवाओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जीवाड़ा करते हैं। लेकिन तब तक तो तीर कमान से छूट चुका था। चीफ जस्टिस के इस कॉकरोच वाले बयान के विरोध में देश के युवाओं ने सोशल मीडिया, एक्स और इंस्टाग्राम पर एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाने या सड़कों पर पत्थरबाजी यानी कोई प्रदर्शन करने के बजाय तंज और व्यंग को अपना हथियार बनाया। युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक पैरोडी यानी काल्पनिक राजनीतिक दल बना दिया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं ने आई एम अ कॉकरोच के नारे लगाने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर तैरने लगे जिसमें कॉकरोच की तस्वीरें थी और लिखा था कि अगर हक मांगना कॉकरोच होना है तो हम सब कॉकरोच हैं। और इस डिजिटल पार्टी ने अपना एक स्लोगन दिया, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी सुस्त और बेरोजगारों की आवाज। और इसके आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि ये सिस्टम द्वारा भुलाए गए लोगों की पार्टी है। वहीं बायो में लिखा है, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए युवाओं का राजनीतिक मोर्चा, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। इतना ही नहीं, पार्टी ने सदस्य बनने के लिए कुछ मजेदार शर्तें भी रखी हैं जिन पर लोग फिदा हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कैसे बने कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर। इसके लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं कि बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन होना चाहिए और अच्छे तरीके से रेंट कर सकें। पार्टी ने साफ कहा है कि सदस्यता के लिए धर्म, जाति या लिंग नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं, इस डिजिटल आंदोलन को चलाने वाले युवाओं ने सरकार को घेरने के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया और ये घोषणा पत्र असल में सरकार की नीतियों का एक कड़ा रिपोर्ट कार्ड है और इसमें सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई हैं, जैसे पेपर लीक मुक्त भारत। देश में एक ऐसा सख्त कानून बने जिससे पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा मिले और छात्रों का साल बर्बाद ना हो। इसी तरह दूसरी शर्त है समय पर नौकरी और ज्वाइनिंग। परीक्षा होने के 6 महीने के अंदर रिजल्ट आए और युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिले, वैकेंसियों को सालों तक लटका कर ना रखा जाए। इसी तरह इसमें तीसरा है आरटीआई की आजादी। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो, जनता को यह जानने का पूरा अधिकार हो कि उनका टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है। वहीं डिग्रियों की जांच भी एक पॉइंट जोड़ा गया है, यानी देश के सभी बड़े नेताओं और मंत्रियों की डिग्रियों की सार्वजनिक जांच हो, जिससे पता चले कि असली कॉकरोच या फर्जी लोग सिस्टम में कहां बैठे हैं। यानी जो ये आंदोलन खड़ा किया गया है, जो पार्टी बनाई गई है, ये सरकार की उस सोच पर सीधा तंज था जो युवाओं को निकम्मा समझती है। देखते ही देखते इस डिजिटल पेज और आंदोलन से लाखों युवा जुड़ गए। ये सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन बेहद तीखे डिजिटल विद्रोह का प्रतीक बन गया और अब
अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर सीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। कीर्ति आजाद को 1983 वर्ल्ड कप की वजह से पार्टी में शामिल किया गया, वहीं महुआ मोइत्रा को लोकतंत्र की लड़ाकू बताकर पार्टी में शामिल कर लिया। यानी कॉकरोच जनता पार्टी कोई मजाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के युवाओं का वो दर्द है जो पिछले कई सालों से दबा हुआ था। और इस आंदोलन के जरिए मुख्य रूप से इन 4 बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। इस समय सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा गुस्सा रोजगार को लेकर है। युवाओं का कहना है कि वो डिग्रियां लेकर सालों साल कमरों में बंद रहकर पढ़ाई करते हैं। माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई उनके पीछे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो सरकार के पास पद खाली ही नहीं होते या भर्तियां सालों तक लटकी रहती हैं। अब युवाओं का आरोप है कि सरकार पकौड़े तलने को रोजगार बताती है और जब युवा हक मांगता है तो उसे कॉकरोच या परजीवी कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। पिछले कुछ सालों में देश में पेपर लीक महामारी बन चुका है। चाहे नीट की परीक्षा हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो या राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा, हर दूसरी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। और अब कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले युवा पूछ रहे हैं कि इन पेपर लीक माफियाओं पर सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चलता, अपराधियों को सजा मिलने के बजाय छात्रों को लाठियां क्यों मिलती हैं। वहीं चीफ जस्टिस ने अपने बयान में आरटीआई कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया था, जैसे कि हमने आपको बताया। उसको लेकर युवाओं का कहना है कि जब सरकार सरकारी नौकरियों, खर्चों और डिग्रियों का डेटा छुपाती है, तब आरटीआई ही एकमात्र ऐसा जरिया बचता है जिससे सच सामने लाया जा सके। लेकिन सरकार ने आरटीआई कानून को लगातार कमजोर किया है। युवाओं का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई उनसे सवाल पूछे। जो सवाल पूछता है सरकार उसे देशद्रोही, अरवन नक्सल या अब कॉकरोच साबित करने में जुट जाती है। इस आंदोलन में यह मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के अरबों रुपए के कर्ज माफ कर देती है, लेकिन जब गरीब छात्रों की फीस माफी या बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आती है तो खजाना खाली हो जाता है। युवाओं का कहना है कि इस देश का सिस्टम सिर्फ रईसों के लिए काम कर रहा है और आम जनता की हैसियत सरकार की नजर में एक कीड़े मकोड़े यानी कॉकरोच जैसी ही रह गई है। अब युवाओं को इस आंदोलन में विपक्ष का भी साथ मिल गया। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा और नेता कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि वो भी इस कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि आज के दौर में सरकार से सच बोलना और युवाओं के हक की बात करना ही अगर कॉकरोच होना है तो उन्हें ये नाम मंजूर। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश का युवा सड़कों पर भटक रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रही है और जब युवा अपनी आवाज उठाते हैं तो व्यवस्था उनका अपमान करती है। विपक्षी दलों ने इस फर्जी डिग्री और कॉकरोच वाले बयान को सीधे प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जोड़ दिया। विपक्ष ने तंज कसा कि अगर फर्जी या बिना साफ जानकारी वाली डिग्री के आधार पर बड़े पदों पर बैठना ही परजीवी होना है तो इसकी शुरुआत कहां से होती है ये पूरा देश जानता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सोशल मीडिया के पेज से मोदी सरकार जैसी मजबूत सरकार कैसे घिर सकती है। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस का यह बयान बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत ऐसे बन गया है क्योंकि इससे युवा वोट बैंक खिसक सकता है। आप जानते हैं साल 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी और पीएम मोदी की जीत में युवा वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आज वही युवा रोजगार न मिलने से नाराज है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसा आंदोलन इस बात का सबूत है कि युवा अब सरकार के वादों से ऊब चुका है। अगर विपक्ष कोई राजनीतिक रैली करता है तो सरकार अपनी पुलिस या बयानों से उसे दबा सकती है, लेकिन जब देश का आम युवा मीम्स, जोक्स और कविताओं के जरिए सरकार पर तंज कसता है तो उसका मुकाबला करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर जब इस तरह के अनोखे आंदोलन ट्रेंड करते हैं तो दुनिया भर का मीडिया इस पर ध्यान देता है और इससे वैश्विक स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत का युवा अपनी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और देश में बेरोजगारी का संकट बेहद गहरा रहा है। और विपक्ष ने इस गुस्से को बहुत समझदारी से लपक लिया और इसे मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार में बदल दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस डिजिटल चक्रव्यूह ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश के युवाओं की आवाज को अब और ज्यादा समय तक दबाया या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।